भारत की धरती इतनी पवित्र है कि इसमें कई दिव्य संत एवं महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनके बारे में आप जानकर चकित रह जाएंगे। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवराहा बाबा, जिन्हें आप योगी, तपस्वी, महात्मा, दिव्यात्मा या जो भी आपके मन में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करता हो, वो सभी शब्द आप इनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। सिद्धि योग में जो शक्तियाँ हैं उनका वर्णन पुराणों में विस्तार से है, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण आपको देवराहा बाबा के रूप में मिल जाता है। देवराहा बाबा अपनी उम्र, तप और सिद्धि योग के बारे में कभी कोई दावा नहीं किया था। सहज, सरल और सादा जीवन जीने वाले देवराहा बाबा अपने भक्तों से बिना कुछ पूछे उनके मन की सारी बातें जान लेते थे। इसे आप या चमत्कार कहे या फिर उनकी साधना शक्ति। ऋषि मुनियों के देश भारत में ऐसे कई महान संत हुए जिन्हें दिव्य आत्मा कहा जाता है। ऐसी ही दिव्य आत्मा में से एक देवराहा बाबा बहुत ही सहज, शांत और सरल प्रवृत्ति के थे। बाबा को बहुत ज्ञान था और उनसे मिलने के लिए देश दुनिया के बड़े बड़े लोग आते थे, जिनके बारे में आपको आगे सुनने को मिलेगा। बात की जाए अगर देवराहा बाबा के जन्म की, तो ये एक अनसुलझा रहस्य ही रह गया, क्योंकि बाबा ने किसी भी इंटरव्यू या अपने किसी भी भक्त को अपने जन्म के बारे में कभी नहीं बताया। लेकिन जब बार बार उनसे पूछा जाता था तो वो मुस्कुरा कर यही जवाब दे दिया करते थे कि बच्चा, मेरी उम्र तुम नहीं जान पाओगे। लेकिन उनकी जटाओं से उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जाए तो शायद 250 साल से लेकर 900 साल के बीच की रही होगी। आप ये बात सुनकर चौंक गए होंगे कि इंसान इतने साल तक कैसे जी सकता है। लेकिन यही प्रश्न जब उनके भक्त उनसे पूछते थे तो वह जवाब देते थे कि बेटा, यह सब अष्टांग योग व खेचरी मुद्रा का कमाल है। और इसमें एक हैरान कर देने वाली बड़ी बात तो ये है कि वो कभी भोजन नहीं करते थे। वो यमुना का पानी पीते थे और दूध, शहद व श्रीफल के रस का सेवन करते थे। तो आपको मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या बाबा को भूख नहीं लगती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर कई वैज्ञानिकों के अध्ययन से मिलता है। एक अध्ययन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा से शरीर के लिए आवश्यक एनर्जी प्राप्त कर ले तो उसे भूख नहीं लगती। साथ ही अगर कोई व्यक्ति ध्यान क्रिया, योग क्रिया, हठ योग क्रिया और संतुलित जीवन को अपनाए तो वह अधिक आयु तक जी सकता है। हालांकि अध्ययन के अनुसार तीनों चीज़ों का एक साथ होना आवश्यक है। बाबा ना ही कभी धरती पर लेटे हैं, हमेशा एक लकड़ी के मचान में रहते थे जो धरती से 12 फीट की ऊंचाई पर होता था, और उसी पर बाबा योग साधना किया करते थे। सुबह स्नान करने के लिए ही बाबा मचान से नीचे आते थे। जब कभी उनसे कोई भक्त मिलने जाता था तो वो वहीं से अपने चरण को उस भक्त के सिर पर छुआ देते थे। जिस भक्त को ऐसा आशीर्वाद मिलता था, उनके सौभाग्य का उदय हो जाता था। इन्हीं सब हैरान कर देने वाली बातों में एक बात और जोड़ दीजिए कि वो कभी कपड़ा नहीं पहनते, चाहे जितनी ठंडी हो या चाहे जितनी गर्मी हो, हमेशा बाघ की छाल को लपेटे रहते थे। यह तो सिर्फ भक्तों द्वारा देखी गई घटना है, लेकिन इससे पहले कई सैकड़ों वर्ष उन्होंने हिमालय में तपस्या की है, जिसका कोई अनुमान नहीं है। बाबा महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे, हठ योग की 10 मुद्राओं में पारंगत थे, जिसके कारण वो कहीं भी पल भर में आ जा सकते थे। उनके भक्तों के द्वारा कहा जाता था कि बाबा एक साथ 2 अलग अलग जगहों पर उपस्थित हो सकते हैं। बाबा को कई सिद्धियां भी प्राप्त थी, जिसमें एक सिद्धि पानी में बिना सांस के रहने की, दूसरी जंगली जानवरों की भाषा समझ लेते थे और ख़तरनाक जंगली जानवरों को पल भर में काबू कर लेते थे, जो एक सामान्य मनुष्य के वश की बात नहीं है। तीसरी खेचरी मुद्रा में उनको महारत हासिल थी, जिसके कारण बाबा आवागमन करते थे। हालांकि बाबा को किसी ने आते जाते नहीं देखा। खेचरी मुद्रा से ही बाबा अपनी भूख व उम्र पर नियंत्रण करते थे। बाबा के अनुयायियों के अनुसार बाबा को दिव्य दृष्टि की सिद्धि प्राप्त थी। बाबा बिना कुछ कहे सुने ही अपने भक्तों की समस्या और उनके मन में चल रही बातों को जान लिया करते थे। उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि दशकों बाद भी किसी व्यक्ति से मिलते तो उसके पूरे घर की जानकारी और इतिहास बता दिया करते थे। बाबा हठ योग की 10 मुद्राओं में पारंगत थे। साथ ही ध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, धारणा, समाधि आदि पद्धतियों का भरपूर ज्ञान था, जिससे बड़े बड़े विद्वान उनके योग ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाया करते थे। बाबा के जन्म के स्थान के बारे में तो कोई जानकारी नहीं, लेकिन हिमालय से साधना करने के पश्चात जब बाबा अपने भक्तों के बीच रहने आए तो उन्होंने अपना निवास स्थान पहले तो उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला चुना
और अपने जीवन के अंत समय में वो मथुरा में यमुना नदी के किनारे रहे। बाबा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सलेमपुर तहसील के मैल गांव में स्थित सरयू नदी के किनारे, जहां भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार श्री राम को त्याग कर वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया था, वहां पर मचान में निवास करते थे। बाबा की उम्र का कोई निश्चित पता नहीं है, लेकिन एक अनुमानित 250 साल से लेकर 900 साल के बीच बाबा की उम्र रही। बाबा की उम्र के विषय में सबसे आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि उनके कुछ भक्त बताते हैं कि बाबा हमेशा एक जैसे रहे। एक इंसान जो बाबा से कई वर्ष पहले मिलने आया था और वही इंसान कई वर्ष बाद जब बाबा से मिलने जाता था तो देखता था कि बाबा कई साल पहले जैसे थे वैसे ही आज है, उनकी उम्र बढ़ती नहीं थी। देवराहा बाबा भगवान राम के भक्त थे। देवराहा बाबा के मुख से हमेशा राम नाम निकलता था। बाबा भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे। देवराहा बाबा प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को एक मानते थे और भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी देते थे। बाबा गौ सेवा और गौ रक्षा के पुरजोर समर्थक थे। ऐसे ही उन्होंने श्री राम मंदिर के लिए भविष्यवाणी की थी, जो अंततोगत्वा सच साबित हुई। बात की जाए बाबा के भक्तों की तो देश दुनिया के लाखों ऐसे भक्त हैं जिनका नाम लेना संभव नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भक्त हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम 1911 में जब भारत आया था तो वो बाबा से मिलने देवरिया गया था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व गृह मंत्री भुट्टा सिंह जैसी महान राजनीतिक हस्तियाँ उनके भक्त थे। लेकिन इन सब में जो बाबा के सबसे निकट भक्त थे उनका नाम था मार्कंडेय महाराज, जिन्होंने बाबा की लगभग 10 साल सेवा की। इसके अतिरिक्त फिल्मी दुनिया की कई नामचीन हस्तियाँ और बड़े बड़े अधिकारी भी बाबा की भक्त रहे हैं, जो समय समय पर बाबा से आशीर्वाद लेने जाया करते थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कथानुसार जब वो बचपन में अपने माता पिता के साथ बाबा जी के दर्शन करने गए थे तो बाबा देखते ही बोल पड़े थे कि ये बच्चा तो राजा बनेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने के बाद बाबा को पत्र लिखकर धन्यवाद कहा और वर्ष 1954 में प्रयागराज के कुंभ में बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया था। एक बड़ी ही रोचक घटना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक वकील ने, जो बाबा के भक्त थे, दावा किया था कि बाबा अपना शरीर त्यागने के समय 5 वर्ष पहले ही बता दिया था। देश में आपातकाल के बाद चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी हार गई थी और उनकी जमानत जब्त हो गई थी, जिसके बाद इंदिरा गांधी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गई और उनसे कहा कि हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह बाबा जी बताए। तब बाबा ने हाथ उठाकर इंदिरा जी को आशीर्वाद दिया था और इसके बाद इंदिरा गांधी ने हाथ का पंजा पार्टी का चुनाव चिन्ह रखा। उसके बाद इंदिरा गांधी को देश में प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ था और वह प्रधानमंत्री बनी थी। बाबा का निर्जीव वस्तुओं पर नियंत्रण था और बाबा पेड़ पौधों से बातें किया करते थे। उनके आश्रम में बुबुल के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन उनमें कांटे नहीं होते थे। और तो और उनके आश्रम में लगे बबूल के पेड़ खुशबू भी बिखेरते थे। बाबा का प्रसाद देने का तरीका बहुत ही अचंभित कर देने वाला होता था। जब भी कोई भक्त बाबा से प्रसाद की मांग करता तो बाबा अपने मचान पर बैठे बैठे ही मचान की खाली जगह पर हाथ रख देते थे। तो कुछ देर बाद बाबा की मुट्ठी में मिठाई, फल या मेवा आदि अपने आप ही आ जाया करता था, जिसे बाबा अपने भक्तों में बांट दिया करते थे। बाबा अपने शारीरिक जीवन के अंतिम दिनों में मथुरा चले गए और अंत समय तक वहीं निवासरत रहे। भक्त बताते हैं कि संवत 2047 की योगिनी एकादशी यानी 19 जून सन 1990 मंगलवार के दिन अचानक प्रकृति ने अपना स्वभाव बदलना शुरू कर दिया। पशु पक्षी व्याकुल होकर तरह तरह की आवाज़ें करने लगे। आसमान में काले बादल कुछ इस प्रकार से छा गए कि दिन में ही रात हो गई और ज़ोरदार बारिश होने लगी, क्योंकि अब समय आ गया था कि एक महान योगी और तपस्वी इस मृत्युलोक से विदा लेकर अपने परमात्मा में लीन हो जाए। और उसी समय योगीराज परमहंस देवराहा बाबा ने जल समाधि ले ली। बाबा ने भले ही अपने शरीर का त्याग कर दिया हो, परंतु ये ध्यान रहे कि ऐसे महान तपस्वी अमर होते हैं जो कभी अपने भक्तों को छोड़कर नहीं जाते हैं। वह अपने भक्तों पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं, क्योंकि उनके जल समाधि लेने के बाद भी कई भक्तों को बाबा की अनुभूति हुई है। तो बस यही थी देवराहा बाबा की कहानी।
ऐसे ही अनेक रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।